एक व्यक्ति मुनि बनता है। मुनि बनने की 3 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। पहली अवस्था, मध्यम अवस्था और वृद्ध अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। तो छोटी अवस्था में मुनि बनता है, उसके सामने बहुत समय है साधना का। मध्यम वय में बनता है, उसके सामने भी है। अब जो वृद्ध अवस्था में बनता है, समय उसके साथ कम रहता है, तो फिर क्या होना चाहिए? आगम में इस विषय में चिंतन हुआ और चिंतन के बाद एक बहुत ही मार्मिक बात कही गई कि पच्छाविते पयाया क्षिप्पं गच्छन्ति अमर भवनायिं देशिं पियो तवो संजमो ये खंती ये बम्बचेरम च। पश्चात प्रयाते, प्रौढ़ अवस्था वृद्ध अवस्था में मुनि बना है, समय कम है, पर चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छी सद्गति में वह जा सकता है, सद्गति को प्राप्त हो सकता है। कारण कि जिनको संयम प्रिय है, संयम तप ये प्रिय है, क्षमा प्रिय है और ब्रह्मचर्य प्रिय है। ये जिनको प्रिय है वे बाद में भी अच्छी गति प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में जो चिंतन हुआ था, व्यवस्था में चिंतन हुआ था कि 25 वर्ष तक अध्ययन, ब्रह्मचार्य, 25 से 50 तक वह गृहवास का, और फिर बाद में 50 के बाद आरण्यक, और फिर 75 बाद संन्यास। वानप्रस्थ एक जो अवस्था है, तीसरी अवस्था, वह अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी 50 वर्ष तक व्यक्ति ने अध्ययन कर लिया, धन कमा लिया, भोग भोगा, सब कुछ किया, उसके बाद फिर तीसरी अवस्था, यह प्रौढ़ अवस्था। अब तीसरी अवस्था में 2 विकल्प हैं कि या तो वह मुनि बने और या फिर वह घर के धंधे से मुक्त होकर और किसी अच्छे काम में लगे। परंतु आजकल तो स्थिति यह है कि 25 भी गया, 50 भी गया, 75 भी गया, और 80 की तैयारी, 90 की तैयारी, और पूछा जाए तो कहीं तो उत्तर मिलता है कि एक शादी और कर लूं, कहीं है कि एक दुकान कहीं और जमा लूं। यह ममत्व का बंधन या स्वार्थ का बंधन, उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। कि ममत्व का बंधन कैसे टूटे? मेरापन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा आदि, यह ममत्व बिल्कुल तो नहीं टूट सकता, परंतु इतना कमजोर हो जाए कि वह बाधा न बने, कहीं बीच में अटके नहीं, भ्रम पैदा न करे। आज तो लगता है एक भ्रांति पैदा हो गई, भ्रांति कि अगर मैं घर में काम कम करूँगा, घर में कम रहूँगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा या और क्या होगा। एक प्रश्न पैदा हो रहा है, और इस भ्रांति के कारण लोग और ज़्यादा ममत्व में फंस जाते हैं। ममत्व और स्वार्थ दोनों भ्रांति पैदा कर रहे हैं, और जब आदमी भ्रांत होता है तो सच्चाई को पकड़ नहीं पाता। रोगी गया डॉक्टर के पास, जाकर बोला, डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज करें, इलाज करें, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत व्यथा भोग रहा हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। डॉक्टर ने कहा बैठ जाओ, शांति से बैठो, और तुम्हारी बात मैंने सुन ली सारी,
मुझे तो ये बताओ तुम्हारी आखिर बीमारी है क्या, बीमारी क्या है? बोला डॉक्टर साहब पहले आप पूछना चाहेंगे, बता दूं? कहाँ बता दो। कि बीमारी यह है कि खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती। अब इस बीमारी का इलाज आप कहाँ से लाएंगे? एक भ्रांति पैदा हो जाती है, उसका इलाज करना बड़ा कठिन है। अगर वह कहता पेट में दर्द है तो डॉक्टर दवा दे देता, अगर कहता कि कब्ज है तो दवा मिल जाती, बुखार है तो दवा मिल जाती। अब भ्रांति की दवा कहाँ है? जब कहा कि मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगती, ये तो भ्रांति है, ये कोई सही बीमारी नहीं है, उसकी दवा कैसे हो सकती है? मुझे लगता है एक भ्रांति पैदा हो गई, भ्रम पैदा हो गया। और भ्रम पैदा इसलिए हुआ कि आत्मविश्वास नहीं रहा। आदमी घर को छोड़ना नहीं चाहता। आश्चर्य की बात है, हमारे धर्म संघ में मुनि बने, मैं जब दीक्षित हुआ तब मैंने देखा 40 वर्ष के साधु बनते, पति पत्नी दोनों बनते, 50 वर्ष के बनते, 60 वर्ष तक। उस समय इससे ज़्यादा तो शारीरिक स्थिति नहीं रहती थी, 50 वर्ष तक मुनि बनते। आज ये हो गया कि इधर में जितने दीक्षाएं हुई हैं उनमें लगभग छोटे व्यक्तियों ने, छोटे बच्चों ने या कुमारों ने दीक्षा ली है। न कोई 40 वर्ष का आया, न 50 वर्ष का आया, न कोई 60 का आया, और जोड़ा तो कोई आया भी नहीं शायद है। ये तो बंद ही हो गया। कहते हैं ना कि जम्बू स्वामी का निर्वाण हुआ और मोक्ष का दरवाज़ा बंद हो गया। तो ये मान लो कि आज पति पत्नी का जोड़ा दीक्षा लेने का दरवाज़ा कोई बंद हो गया बस। इसका कारण कि जीवन की 2 अवस्थाएं या 3 अवस्थाएं मान लो, एक भोग अवस्था, एक कर्म अवस्था और एक धर्म अवस्था, विशेष साधना की अवस्था। आदमी 40-50 वर्ष तक भोग अवस्था में रहता है, बात समझ में आ सकती है। कभी एक प्रकार का जीवन उसने जीना शुरू किया, जी रहा है। अब 50 का हो गया और वही जीवन का क्रम चले, अच्छा नहीं है, फिर बदलना चाहिए। धवल समारोह के अवसर पर आचार्यवर ने विदासर में प्रेरणा दी थी। पहले भी कहा था, विदासर में फिर इस बात पर प्रकाश डाला। तो उस समय श्रीचंद जी रामपुरिया उन्होंने अपना समर्पण किया कि मैं 60 वर्ष के बाद वकालत को छोड़ दूंगा, व्यापार को छोड़ दूंगा और धर्म संघ की सेवा में लगूंगा। और भी कुछ लोग आए, परंतु 1-2 आए, 2-3 आए। खेमचंद जी सेठिया ने वैसा तो नहीं किया, पर फिर भी समय का नियोजन काफ़ी किया, पर लगता है कि वैसा हो नहीं सका। आज तो और ज़्यादा फंस जाता है। आज की व्यावसायिक स्थिति या आज की मोहात्मक स्थिति ऐसी बन गई कि कोई भी घरबार को छोड़कर और व्यापक क्षेत्र में काम करने से कतराता है, सकुचाता है। इस पर विचार करना चाहिए। सब लोग जीवन भर तक अपने ही स्वार्थ की साधना करते रहे तो फिर बड़ा काम कोई दुनिया में हो नहीं सकता। बड़ा काम तभी हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने स्वार्थ का विसर्जन करता है, स्वार्थ का त्याग करता है। पैसे का विसर्जन करना कठिन है, पर ज़्यादा कठिन नहीं है। स्वार्थ का विसर्जन करना बहुत ज़्यादा कठिन है। और अपने जीवन की दिशा को बदल देना कि 60 वर्ष के बाद जीवन की दिशा को बदल दूंगा और समाज की सेवा, धर्म संघ की सेवा या राष्ट्र सेवा में लग जाऊंगा, यह एक अच्छा रास्ता है कि फिर जीवन की दिशा को बदल दे, किसी काम में लग जाए। समाज सेवा के भी बहुत बड़े काम हैं।
धर्म संघ की सेवा के भी बहुत बड़े बड़े काम हैं और राष्ट्र की सेवा के भी बहुत बड़े काम हैं। अगर आधी पीढ़ी 50-60 के बाद की पीढ़ी अपने स्वार्थ से मुक्त होकर और इन कामों में लगे तो शायद राष्ट्र का भी बहुत अच्छा कल्याण हो सकता है और एक नई परंपरा का सूत्रपात हो सकता है। हर व्यक्ति को विचार तो करना चाहिए कि जीवन भर वही नहीं चलता रहे, दिशा बदलनी चाहिए, जीवन की दिशा बदले। भला मरते समय तक उसी चिंतन में रहे अच्छा नहीं होता। एक प्रश्न सामने रखें कि बुढ़ापा अच्छा किसका होगा। आज वैज्ञानिक युग में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि बुढ़ापा अच्छा कैसे हो। बचपन अच्छा हो यह माता पिता पर निर्भर है। बच्चा 10 वर्ष का है तब तक बहुत निर्भर रहता है माता पिता पर, और 16 वर्ष तक भी मान लो। फिर जब युवा बनता है तो अपने कमाई की दिशा में निर्भर होना शुरू होता है, थोड़ा स्वावलंबी बनता है, कुछ अर्जन करता है। अब जब 50 का हो गया, 60 का हो गया और फिर अवस्था के असर आते हैं, बीमारी भी क्यों शरीर की शक्ति कम होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कमज़ोर बन जाती है, तब बीमारियों का भी वहाँ स्थान जमाने का मौका मिलता है, मन भी कमज़ोर हो जाता है। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि 40 वर्ष तक तो फिर भी मन शक्तिशाली रहता है और 40 की अवस्था पार की और मन भी दुर्बल होना शुरू हो जाएगा। फिर मानसिक विकृतियाँ, चाहे पागलपन न माने, पागलपन तो एक अलग अवस्था है, पर पागलपन जैसे लक्षण उसमें शुरू हो जाते हैं। चिड़चिड़ा होना, डिप्रेशन होना, बुरी बातें सोचना, बुरी कल्पनाएं करना, ये सारी मन की जो बीमारियां हैं वह अपना अड्डा जमाना शुरू कर देती है। साथ में भावात्मक संतुलन भी बिगड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और भावात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, और वह तभी संभव है कि 50 वर्ष तक जैसा जीवन जिया वैसा जीवन बदलना शुरू कर दे। मैंने स्वयं 40 वर्ष का जीवन जी लिया, बाद में दिशा परिवर्तन की बात सोची और मैंने उस समय लेख भी लिखा, मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ। अब कुछ समय पहले मैंने वह लेख पढ़ा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जब मैं 50 का हुआ, एकदम खान पान में भी और कितना परिवर्तन करना चाहिए, दिशा बदल दी, काम की दिशा में भी बदल दी। हम 10-10 वर्ष के बाद अपनी जीवन की दिशा को बदलते रहे। 10वीं कालिक की निरुक्ति में 100 वर्ष की आयु का मान मानकर 10 दशाओं का निरूपण किया गया है। 10-10 वर्ष की हमारी एक दशा होती है, हमें सोचना चाहिए, पर शायद नहीं सोचते हैं। क्या कोई व्यक्ति सोचता है मैं 50 का हो गया हूँ, मैं आज 40 का हो गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं 60 का हो गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए? जो करता आया हूँ वही करूँ या कुछ नया काम भी करना चाहिए? एक चिंतन होना चाहिए। इतने लोग बैठे हैं, क्या कोई बताने की स्थिति में रहे? बताना बोलकर बताने की बात नहीं है कि घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा का समय अपने स्वार्थ या स्वार्थ
के परिकर से हटकर और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या धर्म संघ के लिए या किसी भी परमार्थ की वृत्ति के लिए लगा रहे। अगर लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात और उन्हें साधुवाद देना चाहिए, और अगर नहीं लगा रहे हैं तो उन्हें चिंतन करना चाहिए। क्या जहाँ जन्मा हूँ और एक दिन व्यक्ति का अवसान होगा, क्या बीच का सारा समय केवल धन, भोग, काम, भोग इसके लिए है या और भी मेरा कोई लक्ष्य होना चाहिए? एक व्यापक स्तर पर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज से 2, 3, 4 दशक पहले ऐसा लगता था कि एक अमुक कोटि के व्यक्ति हैं, विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं, पर आज तो शायद थोड़ी कमी लगने लगी है। इसका कारण कि सबका आकर्षण अधिक धनी बनने की दिशा में हो गया। एक व्यापक असर हुआ इस बात का। मुझे पता नहीं पूरा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वेच्छासेवी संस्थाओं की दृष्टि से शायद विश्व का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। कि इतना है। अब ये मुझे पता नहीं कि इनको भी आज कार्यकर्ता खोजने में कठिनाई होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती है तो बहुत बड़ी बात है, खास बात है। आज हर जगह कठिनाई हो रही है कि कार्यकर्ता कहाँ मिले जो अपने घर बार की चिंता को छोड़कर और अब समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे। बहुत कम मिलते हैं। इस पर विचार करें और उस गाथा को ध्यान में रखें कि पच्छाविते पयाया क्षिपं गच्छन्ति अमर भवनाय। इस बात की चिंता नहीं करें कि अब हम क्या करेंगे, 60 वर्ष के हो गए, अब हम क्या करेंगे। अरे आजकल तो 60 वर्ष का आदमी और ज़्यादा अच्छा होता है। एक समय था, कहते थे, एक कहावत हो गई कि 60 बुद्धि नाठी। अब बिल्कुल गलत हो गई आज की बात, बिल्कुल गलत है। आज की वैज्ञानिक नई खोजों ने साबित कर दिया कि व्यक्ति 60, 70, 80, 90, 100 जितना अवस्था में होता है उतना ही उसका दिमाग अच्छा होता चला जाता। अगर दिमाग से काम ले तो दिमाग और अधिक अच्छा बन जाएगा, और काम न ले तो फिर साथी बुद्धि नाठी की बात आ जाएगी। सापेक्ष बात है। अगर काम लेता रहे, इसको निकम्मा न रखे, निकम्मा। अब मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, प्रसंगवश एक व्यंग्यात्मक बात बता रहा हूँ। किसी ने व्यंग में लिखा, एक व्यक्ति इजराइल में गया, डॉक्टर के पास गया और समस्या रखी। आजकल ट्रांसप्लांटेशन होता है, प्रत्यारोपण होता है, तो कभी मस्तिष्क का प्रत्यारोपण, मुझे मस्तिष्क खरीदना है, मस्तिष्क। तो देख लो, ये नमूने पड़े। ये आइंस्टीन का मस्तिष्क है, इसका मूल्य 5,000 रुपये। यह दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता का मस्तिष्क है, इसका मूल्य 50,000 रुपया। आखिर आया कि यह एक राजनेता का मस्तिष्क है, इसका मूल्य 5 लाख रुपये। बोला ये कैसे, ये कैसे? तो आइंस्टीन के मस्तिष्क का मूल्य तो 5,000 और एक राजनेता के मस्तिष्क का मूल्य 5 लाख। उसने कहा तुम समझे नहीं, आइंस्टीन ने तो बहुत काम किया था, बहुत काम किया था, इसलिए थोड़ा घिस गया होगा। मूल्य 5,000 रुपया है।
राजनेता का, इसने कभी मस्तिष्क के काम ही नहीं लिया, बिल्कुल जैसा का तैसा है, इसलिए 5 लाख मूल्य इसका, बिल्कुल नया तरोताजा है। जो व्यक्ति कभी मस्तिष्क से काम नहीं लेते, चिंतन से काम नहीं लेते, बस सहसा जो आयार कर लिया, जो आयार तलवार चला दी, लाठी चला दी, बंदूक चला दी, शस्त्र का प्रयोग कर लिया, ये स्थिति बदलनी चाहिए। आज हम मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग करें। मनुष्य को जैसा मस्तिष्क मिला है और जैसी शक्तियाँ मिली है उनका अनुभव करें। स्पिरिचुअल सॉल्यूशन एवरी प्रॉब्लम, हर समस्या का आध्यात्मिक समाधान। कैसे? उसका पहला चैप्टर, उसके बारे में जब जानकारी ली, पता चला कि उसमें है कि पहले रिकॉग्निशन, अपने आप को रिकॉग्नाइज करो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। फिर रियलाइज, अपनी शक्ति का रियलाइजेशन करो, अपनी शक्ति की अनुभूति करो, और फिर अब उस शक्ति के साथ अपना तादात्म्य करो, तो तुम्हें हर समस्या का आध्यात्मिक समाधान मिलेगा। बहुत सुंदर बात एक जानने को मिली, जानते तो हैं, पर जो बात योग की बात है, योग सूत्र में यही बात कही जाती। आचार्य रामसेन ने तत्वानुशासन लिखा, उसमें यही तादात्म्य की बात आती है। तादात्म्य, शक्ति की पहचान, शक्ति का अनुभव, रियलाइज करना, और फिर शक्ति के साथ तादात्म्य करना, एकात्म हो जाना, बहुत बड़ी बात है। तादात्म्य का एक सुंदर उदाहरण है कि एक व्यक्ति गुरु के पास आया, आकर कहा मुझे ध्यान सिखाओ। कमरे में बिठा दिया, आधा घंटा बैठा और बोला कि मैं क्या ध्यान करूं, मैं ध्यान नहीं होता मुझसे, तो मुझे मेरी भैंस याद आ रही है। कोई किसान था ऐसा, तो मुझे तो भैंस याद आ रही है, मैं क्या ध्यान करूं। गुरु ने कहा भैंस पर ही तुम ध्यान टिका दो, उसके साथ तादात्म्य कर लो। बता दी विधि। बैठा, घंटा भर का समय दिया था, पूरा हुआ। अब दरवाज़ा खोला कि आओ बाहर। बोला मैं तो आ नहीं सकता, क्यों, मेरे सींग इतने बड़े हो गए कि दरवाजे में भी समाएंगे ही नहीं। यानी अपने आप को भैंस के रूप में अनुभव कर लिया, तादात्म्य स्थापित कर लिया। अब मैं बाहर कैसे आऊं? जब व्यक्ति जिस शक्ति के साथ तादात्म्य करता है, उसी रूप में वह बदल जाता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे